आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि लेमर और स्पॉटेड कस्कस के लिए इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अब दोनों ही जो एनिमल्स के नाम हमें दे रखे हैं ये मैमल्स हैं, लेकिन लेमर हमारा हो जाता है प्लेसेंटल मैमल, जबकि स्पॉटेड कस्कस मार्सुपियल मैमल्स के अंडर आ जाता है। ये तो हम जानते हैं कि मैमल्स एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है हमारे एनिमल किंगडम के अंदर, बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। अलग अलग हैबिटेट, लाइफस्टाइल और बॉडी फॉर्म वाले हमें मैमल्स मिल जाते हैं। जो हमारे प्लेसेंटल मैमल्स हैं उन्हें हम यूथीरिया नाम के ग्रुप के अंडर प्लेस करते हैं, जबकि मार्सुपियल्स को हम मैमल्स की क्लास के अंडर मेटाथीरिया नाम के ग्रुप में डालते हैं। अब देखा जाता है कि क्योंकि हैं दोनों ही मैमल्स के डिफरेंट ग्रुप्स, इसीलिए अगर इनकी हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखते हैं, तो हमारे जो मार्सुपियल मैमल्स हैं इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी यूनिक है। क्योंकि प्लेसेंटल मैमल्स को अगर देखें वो तो पूरी दुनिया के हर कोने में हमें किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाएंगे, लेकिन मार्सुपियल्स उतने वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हमें सिर्फ कुछ रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स में ये मिलते हैं, नैरो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, और पर्टिकुलरली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन मार्सुपियल मैमल्स की पाई जाती है। तो माना जाता है कि ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में ही इवॉल्व हुए हैं और कोई कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक है, यानी इनका जो एंसेस्टर है जिससे ये सभी डिसेंड हुई हैं अलग अलग स्पीशीज, ये कॉमन है और धीरे धीरे अपने डिफरेंट लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स की वजह से ये इस कॉमन स्टॉक में से डिसेंड होकर एक ब्रांचिंग पैटर्न में डिफरेंट स्पीशीज अब बना चुके हैं। इसी को हम एडैप्टिव रेडिएशन का नाम देते हैं। लेकिन मार्सुपियल मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स के बीच में एक रिलेशनशिप देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल मैमल्स हैं कहीं ना कहीं इन्हीं से सिमिलर प्लेसेंटल मैमल्स भी इवॉल्व हुए हैं। तो लेमर और स्पॉटेड कस्कस ऐसे ही दो कोरिस्पॉन्डिंग स्पीशीज हैं जो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन बिलोंग करते हैं रिस्पेक्टिवली प्लेसेंटल और मार्सुपियल मैमल्स के ग्रुप में। तो ये एक एडैप्टिव रेडिएशन थी जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से डिसेंड होकर कई सारी मार्सुपियल मैमल्स की स्पीशीज बनी। लेकिन इसी तरह की सिमिलर स्पीशीज प्लेसेंटल मैमल्स की भी होती हैं, और जब कहीं पर मल्टीपल एडैप्टिव रेडिएशन होती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हम कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल मैमल्स एडैप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, लेकिन क्योंकि इन्हीं के कोरिस्पॉन्डिंग सिमिलर स्पीशीज प्लेसेंटल मैमल्स की भी इवॉल्व हुई हैं, तो इसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे, जो कि मल्टीपल एडैप्टिव रेडिएशन अकर होने के केस में हम बोलते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।